हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड आज हम डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा आइल्स राइटिंग टास्क 2 एंड टॉपिक इज़ क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले हम हेडिंग को ठीक से पढ़ते हैं। क्या मतलब है हेडिंग का? क्लाइमेट चेंज इज़ अ फिनोमिना दैट इफेक्ट्स कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमिना है जो कि पूरी दुनिया के कंट्रीज़ को क्या है असर डाल रहा है। मैनी पीपल स्ट्रांगली बिलीव दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स rather than corporation and government to deal with the problem। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, कि आम आदमी की जिम्मेदारी है ना कि या बजाय कॉरपोरेशन बड़ी बड़ी कंपनीज या सरकार के कि इस समस्या से डील किया जाए। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री? आप इस बात से किस हद तक सहमत है? तो वो सबसे पहले हमारा क्या है, बीपी यानी कि इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हमें 3 लाइन लिखनी होती है, मेन 3 होती हैं, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले होता है ग्राउंड स्टेटमेंट, उसके बाद होता है थीसिस स्टेटमेंट, उसके बाद होता है पैराफ्रेजिंग, सॉरी, और लास्ट में तो थीसिस स्टेटमेंट। देखो, क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी रियल डेंजर, मीन्स जब कोई चीज़ बहुत सीरियस होती है तो क्या लिखते हैं, वेरी रियल डेंजर दैट थ्रेटन्स नॉट ओनली आवर लाइफ बट आल्सो द क्वालिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। देखो, जो ये क्लाइमेट चेंज है ना, ये धमका रहा है, डरा रहा है किसको? सिर्फ हमारी ज़िंदगी को ही नहीं, बट आल्सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बल्कि आने वाले लोगों की लाइफ को भी डरा रहा है। सो देखो, ये लाइन पूरी पूरी अच्छी है, थ्रेटन्स नॉट ओनली आवर लाइफ्स बट आल्सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये पूरी की पूरी लाइन आप यूज़ कर सकते हो टू कॉम्बैट दिस। तो कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना। इसे लड़ने के लिए आई स्ट्रांगली डिसएग्री दैट इंडिविजुअल नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इस बात से पूरा डिसएग्री करता हूँ दैट इंडिविजुअल नीड टू टेक द, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक की जाती है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज गवर्नमेंट एंड इन कॉपरेशन विद द प्राइवेट कंपनीज हैव अ बहुत ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी इन दिस मैटर। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये हम डिसएग्री करते हैं कि ये इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की क्या है, इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैपेसिटी भी है, इनकी क्षमता भी है कि बड़े बड़े स्टेप्स ले सकते हैं। सो क्लाइमेट चेंज कैनॉट सिंपली बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट सिटीजन बिकॉज दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू अफेक्ट लार्ज सिस्टमेटिक चेंज। जो आम आदमी है, जो प्राइवेट सिटीजन है, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी, इनकी उस काबिलियत नहीं है कि टू अफेक्ट लार्ज सिस्टमेटिक चेंजेस, के बड़े बड़े बदलाव कर पाए इन द वे दैट गवर्नमेंट इन कंजक्शन विद कॉर्पोरेशन डू, जो कि गवर्नमेंट कर सकती है कॉरपोरेशन के साथ। देखो, कॉरपोरेशन मतलब प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट इन कंजंक्शन विद यानी कि उनके साथ जुड़कर, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। तो ये आप फ्रेज याद रखना, गवर्नमेंट्स इन कंजंक्शन विद कॉरपोरेशन डू, जो कि गवर्नमेंट कर सकती है या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर, वो आम आदमी की एबिलिटी नहीं है कि इतने बड़े बड़े बदलाव लेकर आए। पीपल ओन कंट्रीब्यूट इन स्मॉल वेज, जो आम आदमी वो छोटे छोटे तरीकों से कंट्रीब्यूट कर सकता है। देखो, जब हम किसी काम में अपना सहयोग देते हैं तो उसके लिए कंट्रीब्यूट वर्ड लिखा जाता है। People can only contribute in small ways for every person who recycles. There are several person who do not, and there is no certain way to change this। कहने का मतलब है कि आम आदमी क्या है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकता। ही कैन कंट्रीब्यूट ओनली इन स्मॉल वेज, क्योंकि देखो कई सारे लोग हैं जो कि रिसाइकलिंग करते हैं, बट बहुत से लोग हैं जो रिसाइकलिंग नहीं करते, तो इसलिए इनका इफेक्टिव नहीं होता इतना ज़्यादा आम आदमी के पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट्स ऑन द अदर हैंड, जो गवर्नमेंट है ऑन द अदर हैंड, देखो ऑन द अदर हैंड से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है क्या, गवर्नमेंट कॉमा ऑन द अदर हैंड कॉमा। ये पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है, इससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं ज़्यादा। गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड कैन इनेक्ट लेजिस्लेशन, कानून बना सकती है, कानून बनाने को बोलते हैं इनेक्ट लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट कानून बना सकती है रिक्वायरिंग बोथ इंडिविजुअल एंड लार्ज कॉरपोरेशन, जिसमें इंडिविजुअल को और बड़ी बड़ी कंपनी को मानना होगा कानून को, जो भी गवर्नमेंट बनाएगी। अबाइड बाय का मतलब होता है कानून मानना, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब जो जो रोक लगेगी उसको मानना होगा। दोबारा पढ़ के देखते हैं, गवर्नमेंट ऑन अदर हैंड कैन इनेक्ट लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग बोथ इंडिविजुअल एंड लार्ज कॉरपोरेशन टू अबाइड बाय सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। लॉज फॉर कॉरपोरेशंस आर द रियल सोल्यूशन। अगर हम बड़े बड़े कंपनी के लिए कानून बनाएंगे वही रियल सोल्यूशन है। एज देखो, रियल सोल्यूशन अच्छा फ्रेज है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो कोई ना कहीं। एज दे कंट्रीब्यूट बाय फार टू द मोस्ट क्लाइमेट चेंज एंड बाय रिड्यूसिंग हाउ मच waste produced and how they treat that waste, climate change can be seriously countered। अब यहाँ पे क्या रखा है भी, अगर हम कानून बनाते हैं फॉर द कॉर्पोरेशन, दैट इज द रियल सोल्यूशन, क्योंकि दे कंट्रीब्यूट बाय फार द मोस्ट टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर, बाय रिड्यूसिंग हाउ मच मोस्ट वेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे ट्रीट द वेस्ट। कि पहली बात तो वो कैसे मतलब कि असर डाल सकते हैं कि वो कितना वेस्ट पैदा कर रहे हैं, बाय रिड्यूसिंग के वो कम कर कर कि जो वो वेस्ट पैदा कर रहे हैं उसको कम कर कर, और जो वेस्ट है उसको ट्रीट करके, ठीक है ना, हम क्लाइमेट चेंज के अंदर को सीरियसली काउंटर कर सकते हैं, हरा सकते हैं या सामना कर सकते हैं।
The second reason government should be responsible for combating climate change is that governments are responsible for global government while individuals should only have to deal with the local and the personal problem. क्योंकि जो ग्लोबल प्रॉब्लम है उसको डील कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी. एक्चुअली क्लाइमेट चेंज क्या है? ग्लोबल प्रॉब्लम है, और ग्लोबल प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कॉम्बैट करे, लड़े क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि ये क्या है? ग्लोबल प्रॉब्लम है. और क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो तो वाइल शुड ओनली हैव टू डील विद, वो तो अपने इंडिविजुअल चीज़ों को ही डील कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व कर सकते हैं. अ पर्सन शुड ओनली कंसर्न देमसेल्फ विद देयर जॉब एंड पर्सनल लाइफ बिकॉज दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो एक आम आदमी है वो अपनी जॉब पे ध्यान देगा, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देगा, क्योंकि यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू देयर सिटीजन इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, हेल्थ केयर इन सम केसेज एंड एजुकेशन. और गवर्नमेंट के काफ़ी बड़े बड़े एरियाज होते हैं काम करने के. इंक्लूडेड इन सिक्योरिटी इज़ द एनवायरनमेंट. और जो देखो लोगों को बचाना भी क्या गवर्नमेंट के ही सेक्टर के अंडर आता है, और बचाने के अंदर मेन बात है एनवायरनमेंट, बिकॉज इट इम्पैक्ट सिटीजन्स वेलबिंग, क्योंकि एनवायरनमेंट असर डालता है हमारे हेल्थ के ऊपर, वेलबिंग के ऊपर. देयरफॉर दिस फॉल्स अंडर द रेमिट ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये बात कहीं ना कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही आती है कि गवर्नमेंट ही संभाले. गवर्नमेंट सारे बड़े बड़े काम करती है, एजुकेशन करती है, हेल्थ देखती है लोगों का, ऐसे कई सारे डेवलपमेंट करती है, सिक्योरिटी देती है, और लोगों की सिक्योरिटी के अंदर ही जो मैटर आता है वो आता है एनवायरनमेंट का. सो इट बिकम्स समवेयर द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज इट फॉल्स, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या करेगा? लोगों के वेलबींग को असर करेगा. देयरफॉर इट फॉल्स अंडर द रेमिट ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए ये जो चीज़ है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ही आती है. इंडिविजुअल्स विल नेवर बी एबल टू हैव द इफेक्ट गवर्नमेंट विल. लोग मतलब कि ऐसा असर कभी नहीं डाल सकते गवर्नमेंट कर सकती है. इट इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एनी रेट. इसीलिए कहीं भी उनकी जिम्मेदारी नहीं है. इन माई ओपिनियन गवर्नमेंट बाई टेकिंग मेजर्स के कुछ स्टेप्स उठाकर, स्टेप्स के लिए हम देखो चाहे हम तो मेजर्स लिख दें चाहे हम स्टेप्स लिख दें, एक ही बात होता है. बाय टेकिंग मेजर्स टू रेन इन कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट वेस्ट आर टेकिंग अप देयर राइटफुल बर्डन. मीन्स गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कुछ राइटफुल स्टेप्स लेने चाहिए, और कानून बनाने चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर्स को फॉलो करने चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को काउंटर किया जा सके. सो जस्ट एक आइडिया आपको लगा होगा कि क्या क्या कैसे कैसे लिखना है. आई गेस आपको यूजफुल लगा होगा. इसमें से मेन लाइंस, मेन वर्ड्स आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. विल डू मोर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम.